शिव के पांचवें अवतार भैरवनाथ, असितांग, रुद्र, क्रोध, कपाली, भीषण और संहार। भैरवनाथ के कई नाम हैं। पुराण कहते हैं कि शिव के रक्त से भैरव का जन्म हुआ। बाद में इस रक्त के दो भाग हुए। पहले भाग से बटुक भैरव बने, दूसरे से बने काल भैरव। बटुक भैरव भगवान भैरवनाथ का बाल रूप है। काल भैरव जो उज्जैन में विराजे हैं, ये भगवान का युवा रूप है। कहते हैं कि इस रूप की आराधना संकट और शत्रुओं से मुक्ति दिलाने वाली है। ये बाबा काल भैरव हैं। भगवान शिव के तीसरे नेत्र से आपका प्राकट्य हुआ है और आपने ब्रह्मा जी का पांचवा मस्तक छेदन किया था। ब्रह्मा जी को एक बार अहंकार हुआ तो उस अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान शिव ने आपको अपने तीसरे नेत्र से प्रकट किया और आपने ब्रह्मा जी का पांचवा मस्तक छेदन कर दिया। पांचवा मस्तक जब छेदन किया गया तो आपको कर्मानुसार ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित हुआ। उस प्रायश्चित से मुक्ति पाने के लिए देश देशांतर में आप सदगुरु जाते हैं, स्नान, ध्यान, पूजन, अर्चन, तपस्या आदि सब कुछ करते हैं, परंतु ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित से मुक्त नहीं होते। तब ऊपर से आकाशवाणी होती है कि आप अवंतिका में जाइए। अवंतिका मीन्स उज्जैन। उज्जैन आते हैं, यहाँ आकर पास में शिप्रा बहती है, इसमें स्नान करके इस स्थान पर बैठ करके, इस स्थान को स्कंद पुराण में भैरव पर्वत कहा गया है। इस भैरव पर्वत पर बैठ करके भगवान शिव की आपने आराधना की, तपस्या की, तब वो ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित से आपकी मुक्ति होती है। तभी से आपकी यहाँ पर स्थापना है। जिस तरह हर एक देवता का पूजन का दिन निश्चित है, भैरव की आराधना का दिन है रविवार और मंगलवार। यही वजह है कि इन दिनों में उज्जैन के इस काल भैरव मंदिर में भक्तों की खासी भीड़ जुटती है। भैरव अकेले देवता हैं जिनके पूजन से शनि का प्रकोप शांत होता है। शनि के 7.5 से मुक्ति की कामना के लिए भी भक्त काल भैरव के दर्शन को आते हैं। लोगों को यहाँ आके श्रद्धा जो देखी तो हमें भी थोड़ा आश्चर्य लगा कि, और हमने अभी पूजा करते हुए देखा कि परसों ही उन्होंने पूजा की थी और आज भी वो पूजा कर रहे हैं और बड़ी भक्ति भाव से और सभी फैमिली के साथ में बैठ के वो पूजा कर रहे हैं। भैरवनाथ के नाम और जन्म की कहानी जितनी दिलचस्प है, उनके भोग और प्रसाद का अंदाज भी उतना ही अनूठा है। भैरवनाथ मदिरा के प्रसाद से प्रसन्न होते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि भैरवनाथ की पत्थर की प्रतिमा इस मदिरा का पान भी कर लेती है। पहले भैरव बाबा को देशी शराब ही चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब बदलते वक्त के साथ अपनी सहूलियत के लिए भक्त अपने साथ विदेशी शराब की बोतलें भी लाने लगे हैं। विशिष्ट मंत्रों से अभिमंत्रित करने के बाद बाबा को मदिरा पिलाई जाती है। कहते हैं अगर भैरव बाबा खुश होकर मदिरा पान कर लेते हैं तो मदिरा चढ़ाने वाले भक्त की हर मुराद पूरी होती है।
मांस, मछली, मुद्रा और मैथुन, ये 4 मकार की जो पूजा थी, संकेत मात्र से मदिरा पान कराते, उस समय हम इसे संकेत मात्र से करते हैं, तो संकेत मात्र से पंचमकार की पूजन पूरी होती है। परंतु मदिरा आज भी बाबा काल भैरव जी उसको ग्रहण करते हैं। विशेषता ये है कि बाबा का जो विग्रह है, पाषाण का विग्रह है, मुख में कोई छिद्र वगैरह नहीं है, परंतु ये मदिरा पान करते हैं, क्योंकि ये एक तांत्रिक शक्तिपीठ है और तंत्रपीठ होने के कारण वाम मार्ग में मदिरा पान कराने का विधान है। उस विधान के अंतर्गत आपको पान कराया जाता है और बाबा पान करते हैं, पीते हैं।